हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि फ्यूचर में आपको हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क है या नहीं। मतलब आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो अगर किसी भी इंसान में है, मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल में इन रिस्क फैक्टर्स को देखा जाता है तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको फ्यूचर में हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है हार्ट डिज़ीज़ के रिस्क को, उसे कहा जाता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर ASCVD। इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में किसी भी मेल को, मतलब किसी भी पुरुष को अगर 55 ईयर से पहले हार्ट डिज़ीज़ हो चुकी हैं, और अगर आपके परिवार में किसी भी फीमेल को, मतलब किसी भी औरत को 65 ईयर से पहले हार्ट डिज़ीज़ हो चुकी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको भी हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं। और दोस्तों, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू ज़्यादा रहता है, मतलब अगर आप प्राइमरी हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया के पेशेंट हैं, तो आपको रिस्क है कि आपको फ्यूचर में हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं। और दोस्तों, आप ध्यान दें कि आजकल जो सबसे कॉमन रीज़न बन चुका है हार्ट डिज़ीज़ होने का, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि क्या आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं या नहीं। और अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं तो आप जान जाएं कि आपको हार्ट डिज़ीज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है, और आप टाइमली इंटरवेंशन स्टार्ट कर दें ताकि आप हार्ट डिज़ीज़ होने से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आता है इंक्रीज एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। मतलब अगर आपका वेस्ट साइज़ ज़्यादा है, मतलब अगर आपके कमर का साइज़ ज़्यादा है, और अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, स्पेशली अगर आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा रहता है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, और अगर आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मतलब अगर आप ब्लड शुगर ज़्यादा रहने के पेशेंट हैं, और दोस्तों अगर आपके ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल कम देखा जाता है, मतलब जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो अगर आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल में, स्पेशली आपका ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है, जिसका मेल्स में वैल्यू 40 लिया जाता है और फीमेल्स में वैल्यू 50 लिया जाता है। मतलब अगर आपके ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल मेल्स में 40 से कम रहे, और अगर आपका HDL कोलेस्ट्रॉल फीमेल्स में 50 से कम रहे, तो इसका मतलब है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आने का रिस्क है। और अगर आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट हैं, मतलब अगर आपको इन 5 में से कोई भी 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आते हैं और आपको हार्ट डिज़ीज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क पाया जाता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने क्रोनिक किडनी डिजीज़ से डायग्नोज़ किया है, मतलब अगर आप कोई भी किडनी के पेशेंट हैं, तो आपको हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको कोई भी लंबे समय से क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, जिसमें आता है गठिया, मतलब जिसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या अगर आप कोई भी ल्यूपस के पेशेंट हैं, और कुछ स्किन डिजीज़ जैसे कि सोरियासिस के पेशेंट हैं, तो आपको लाइफ में हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। HIV के पेशेंट्स में भी हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, आप ध्यान दें कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं और अगर आपको प्री मैच्योर मीनोपॉज हुआ है, मतलब अगर आपकी जो साइकिल्स होती हैं, मतलब आपके जो पीरियड्स होते हैं, अगर 40 ईयर से पहले बंद हो चुके हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको फ्यूचर में हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं। और अगर आप फीमेल हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले थे, जैसे कि प्री-एक्लैम्प्सिया, मतलब अगर आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की प्रॉब्लम रहती थी, या फिर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे यूरिन में प्रोटीन्स देखने को मिलती थी, तो आपको रिस्क है कि आपको फ्यूचर में हार्ट डिज़ीज़ हो सकती हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो आपको फ्यूचर में हार्ट डिज़ीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान दें क्या इनमें से आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है या नहीं। और अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है, या फिर आपके दोस्तों में या फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो टाइमली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकें, टाइमली एक्सरसाइज रेजिमेंट को फॉलो कर सकें, और टाइमली अपने डॉक्टर से मिल सकें, ताकि वो अपने आप को हार्ट डिज़ीज़ होने से प्रिवेंट कर सकें और एक बेटर लाइफ जी सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।